कोरोना वायरस ने हमें दो बातें सिखा दी है। एक तो हाथ को बार बार अच्छे से धोना और दूसरा कैश को हाथ नहीं लगाना। सभी कैश से दूरी रख रहे हैं और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। इनफैक्ट कई ऐसे लोग जो पहले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में हिचकिचाते थे, अब इसकी निटी-ग्रिटीज को समझ रहे हैं और इसे इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो सही मायने में डिजिटल इंडिया बनने की पूरी कोशिश है और यही वजह है कि यूपीआई ऐप ने अक्टूबर में रिकॉर्ड कस्टमर्स की तादाद देखी है। 200 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन यूपीआई ऐप में हुए हैं और इसकी कीमत आपको पता है लोगों ने कितना आदान प्रदान किया? 3,86,000 करोड़ वर्थ का ट्रांजैक्शन हुआ है यूपीआई ऐप से। तो अगर आप भी यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो मुझे लगा कि हमें ये बात भी करनी चाहिए कि आप सिक्योर कैसे रखें अपने ट्रांजैक्शन को, क्योंकि जब इतने सारे ट्रांजैक्शन होंगे तो फ्रॉडस्टर्स की नजर भी रहेगी इस ऐप के जरिए आप तक पहुंचने की, आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचने की। तो आज मेरे साथ जानिए यूपीआई आईडी को अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो कौन से 5 रूल हैं जिसे आपको फॉलो करना चाहिए। मैं हूं प्रियंका संभव और मैं लेकर आती हूं काम की बात। और अगर आप इसे मेरे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो I'm श्योर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया होगा, नहीं किया है तो अब कर लीजिए। और अगर आप मेरी ये वीडियो सत्य हिंदी के YouTube चैनल पर देखते हैं तो सत्य हिंदी को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस बार के काम की बात में मैं लेकर आई हूं 5 रूल आपके यूपीआई ट्रांजैक्शन को और सेफ और सिक्योर बनाने के लिए। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में अब यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और हम लोग सभी यूपीआई के जरिए जो पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं वो पहली बार कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी फेयरली नया ही है, हमें इसकी ज़्यादा आदत नहीं है। और अगर आप इसका इस्तेमाल पहली बार कर रहे हैं तो इन बातों का ख्याल रखें, क्योंकि यूपीआई की सबसे यूनिक बात क्या है, ये कोई पेमेंट वॉलेट नहीं है बल्कि ये आपके बैंक अकाउंट से सीधा जुड़ा रहता है। अब पेमेंट वॉलेट में क्या होता है कि आपको जब भी पैसे खत्म होते हैं उसे बार बार रिफिल करना होता है, लेकिन यूपीआई ऐप सीधा आपके बैंक से जुड़ा रहता है और जब भी आपको पैसे ट्रांसफर करने होते हैं, किसी को देने होते हैं, आप अपने बैंक अकाउंट में डिप करते हैं यूपीआई के जरिए, यानी एक वर्चुअल आईडी के जरिए आप अपने बैंक से वो पैसे निकाल करके वो पैसे ट्रांसफर करते हैं। तो इसीलिए अगर मान लीजिए इसकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, आपका पिन, आपकी आईडी किसी को पता चलती है तो वो सीधे आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच सकता है। और इसीलिए इस ट्रांजैक्शन को करने के लिए जो मैं 5 रूल्स लाई हूं इसे फॉलो कीजिए। तो रूल नंबर 1 जो यूपीआई आईडी और ऐप से जुड़ा हुआ है वो इनफैक्ट हमें अपने सारे ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में इसका ख्याल रखना होता है। वो ये कि जब आपको कोई ऐसी डील नजर आए जो बहुत अच्छी लग रही हो, कभी आप कहीं फेसबुक में देख लें, कहीं ऑनलाइन देख लें, आपके पास व्हाट्सएप मैसेज आए या फिर आपके पास कॉल आए, आपको कोई कार्ड ऑफर किया जा रहा हो, कोई इंश्योरेंस में अच्छी डील ऑफर की जा रही हो, तो ये जो बहुत अच्छी दिखने वाली डील्स होती है ना, इसको ज़रा सा ध्यान से और संभल के, आपको ये डील बहुत अच्छी लगे, आपको लगे इतनी अच्छी बार्गेन मिल रही है और आप इनसे शेयर कर लें अपना यूपीआई आईडी और इसके बाद ये चोर आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचने का रास्ता बना लेते हैं। इसीलिए ये जो टू गुड टू बी ट्रू डील्स होती है ना, इनसे ज़रा आपको बच के रहना है। आपको कभी भी अपनी यूपीआई आईडी आप ऐसे ही किसी से शेयर ना करें, वरना ये इनरोड्स बना सकते हैं आपके बैंक अकाउंट तक। अब आते हैं रूल नंबर 2 और ये है बहुत ही यूपीआई आईडी स्पेसिफिक और इसे मैं कहती हूं पिन रूल। पिन रूल ये जान लीजिए यूपीआई आईडी का कि जब आपको किसी से पैसे रिसीव करने होते हैं, यानी आप किसी को दे नहीं रहे, आपके पास कुछ पैसे आने हैं, तो जब आपके पास पैसे आते हैं ना तो आपको अपना पिन ना कहीं टाइप करना है, ना आपको किसी और को अपना पिन देना है, क्योंकि आप रिसीवर हैं। जो पैसे भेज रहा होगा वो अपना पिन डाल करके फिर आपको वो पैसे मिलने चाहिए। आपको वो पैसे एक्सेप्ट करने के लिए अपना पिन ना शेयर करना है, ना कहीं पर टाइप करना है। और अगर आपको कोई कहे कि मैं आपको ये पैसे दे रहा हूँ, इसके लिए आप अपना पिन टाइप कीजिए या मुझे बता दीजिए, तो जस्ट बी केयरफुल, ये बिल्कुल फ्रॉड है, क्योंकि आपको पैसे रिसीव करने के लिए कभी भी पिन नहीं टाइप करना है।
तो आपको पिन नहीं यूज करना, और साथ ही में रिक्वेस्ट मनी का जो एक ऑप्शन होता है इसको भी लेकर के बहुत केयरफुल रहे। आप किसी को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं या वो आपको पैसे भेजने वाला, इस पर तय होगा। आप को कहेगा कि आप रिक्वेस्ट मनी जो है वो प्रेस कीजिए, आप रिक्वेस्ट मनी प्रेस करके करेंगे तो फिर आपके पास एक ओटीपी आएगा और उस फिर ओटीपी को मांगा जा सकता है। इसीलिए ये जो पिन और रिक्वेस्ट मनी है इन दोनों को शेयर नहीं करना है। OLX फ्रॉड के बारे में आपने सुना होगा, उसमें यही होता था, कहा जाता था कि आप जो भी फला प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो हमें पसंद है, हम उसे लेना चाहते हैं। बहुत मीठी मीठी बात की जाती थी, पर कहा जाता था हम उस शहर में नहीं हैं या हम अभी नहीं पहुंच सकते, हम आपको UPI से पेमेंट कर देंगे। और उसी बात के दौरान कहता था देखिए आपके पास एक पिन आया होगा या एक OTP आया होगा, वो ज़रा बताइए, और आप ही इतने बातों बातों में वो दे दिया तो मान लीजिए कि आपके अकाउंट से वो पैसे निकल गए, यानी आपको कोई पैसे नहीं देने वाला, उल्टा आपसे पैसे वो ले लेगा। तो पिन रूल को याद रखिए, यानी आपको अपना पिन किसी से के साथ नहीं शेयर करना है। रिक्वेस्ट मनी आप क्यों दबाएंगे, आपको नहीं दबाना है। अगर आपको कोई पैसा भेजना चाहता है तो आपको कुछ भी एक्शन नहीं करना होता अपने UPI ID में, आपको बस उस पैसों का इंतज़ार करना होता। और अगर आपसे कोई कहे कि आप ये कीजिए वो कीजिए तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है। रूल नंबर 3 है कि आप अपने बैंक का अकाउंट नंबर और डेबिट और कार्ड डिटेल्स किसी के साथ भी शेयर नहीं कीजिए, ना किसी दोस्त के साथ, ना किसी जानने वाले के साथ, और किसी अनजान से तो कभी भी नहीं कीजिए। खासतौर पे जो आपको बैंक वाले कॉल्स आते हैं जिसमें आपसे खटाखट नंबर मांगे जाते हैं, उनसे भी सावधान रहिए, क्योंकि बैंक आपको फ़ोन करके कभी भी आपका अकाउंट नंबर नहीं मांगेगा। और क्यों नहीं शेयर करना है, जब आप अपने बैंक अकाउंट का नंबर शेयर करते हैं और डेबिट कार्ड का नंबर शेयर करते हैं तो इन नंबर्स के ज़रिए फ्रॉडस्टर एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस ID क्रिएट कर सकता है, एक डुप्लीकेट UPI ID क्रिएट करके आपके बैंक अकाउंट में डाका डाल सकता है। चौथा रूल है कि जब आप UPI ID का इस्तेमाल करते हैं तो आपसे कई सवाल, कई ऑप्शंस के लिए क्लिक करने के लिए कहा जाता है, तो इन क्लिक्स को ज़रा सोच समझ कर। पहली बात तो किसी भी अनजान से आए हुए ईमेल के लिंक पर क्लिक ना करें। अगर आपको चूज करना है पे और डिक्लाइन के बीच में तो ध्यान रहे जैसे ही आप पे दबा रहे होते हैं तो इसका मतलब है आप किसी को पे कर रहे होते हैं। तो ऐसा ना हो कि आपको कहा जाए कि आपको तो हम पेमेंट देने वाले हैं इसलिए आप पे कर दीजिए। आप पे क्यों करेंगे? आपको अगर पेमेंट मिलने वाला है तो आप इसे तुरंत डिक्लाइन करें और इसकी इंफॉर्मेशन जो है अपने बैंक को बताएं कि इस तरह के ट्रांजैक्शन आपको कोई कह रहा था कि आप पे दबाइए जब आपको पेमेंट एक्सेप्ट करना था। इसीलिए ये जो पे और डिक्लाइन है और वो ईमेल या एसएमएस जो लिंक के साथ आते हैं उनको क्लिक बिल्कुल ना करें। अब आते हैं 5वें रूल में और जिसमें आपको सावधान रहना है फेक यूपीआई ऐप से। वैसे तो अब सारे ही बैंक्स आपके लिए एक यूपीआई आईडी क्रिएट कर रहे हैं और आपको अलग से यूपीआई ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट सभी बैंक्स जो हैं वो अब आपके लिए एक यूपीआई आईडी जो है वो क्रिएट कर देते हैं। लेकिन अगर आप यूपीआई ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आप इस बात का ख्याल रखें कि आप कहां से इसे डाउनलोड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे फेक यूपीआई ऐप्स बीच में चले थे और थोड़ा सा स्पेलिंग, थोड़ा सा कलर इधर उधर करके इसको जो है लोगों को प्ले स्टोर में ये नज़र आ जाता था और लोग इसे डाउनलोड करके अपनी डिटेल्स डाल देते थे और उनका बैंक अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो जाता था। इसीलिए यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप फेक ऐप नहीं डाउनलोड कर रहे हैं। और इसे चेक करने के लिए आप एक बार ऑफिशियल जो है NPCI उनके वेबसाइट पर जाकर के भी आप देख सकते हैं यूपीआई का लोगो कैसा है और कलर कैसा है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है। तो वैसे तो कोशिश यही करें कि आपका बैंक अगर दे रहा है तो उनके ज़रिए आप यूपीआई आईडी बनाएं, लेकिन अगर आप ऐप को सीधा डाउनलोड करते हैं तो फेक ऐप से सावधान रहे। तो ये 5 रूल जिसका आपको ख्याल रखना अगर आप यूपीआई आईडी ट्रांजैक्शन करते हैं तो। और अगर भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर फ्रॉड हो जाता है तो 3 स्टेप्स याद रखें। सबसे पहले आप जो भी इस तरह का मैसेज आता है उसका स्क्रीनशॉट तुरंत सेव करके रखें। इस तरह के कॉन्वर्सेशन को अगर आपने रिकॉर्ड किया है तो बहुत अच्छी बात है। आपको अगली बात ये ख्याल में रखनी है कि आप इसकी जानकारी तुरंत अपने बैंक को दें और अपने ऐप को आप क्लोज कर दें, ब्लॉक करवा दें।
तीसरी बात आपको ये करना है कि आप इसकी शिकायत NPCI, नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसने इस ऐप को बनाया है, उससे भी कर दें। और अगर आप चाहें, इसके आगे ये भी एक है कि आप साइबर फ्रॉड सेल जो होता है पुलिस का, उसमें भी इसकी कंप्लेन कर दें। लेकिन हाँ, पहले आप उस बैंक को ज़रूर बताएं जिसका UPI आप इस्तेमाल कर रहे थे कि ऐसा ऐसा हुआ है, कुछ ऐसी गतिविधि हुई है जहां आपके अकाउंट को हैक करने की कोशिश की गई या फिर उससे पैसे निकल गए हैं। और अपने सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।